उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के पुत्र आलोकिक उपाध्याय पर प्रेस वार्ता में लगाए आरोप। सामाजिक संगठन कुशवाहा युवा मंच द्वारा शुक्रवार को ताजगंज स्थित रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सामाजिक संगठन कुशवाहा युवा मंच द्वारा शुक्रवार को ताजगंज स्थित रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि 13 मई को विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दिनेश कुशवाहा के साथ उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के पुत्र आलोकिक उपाध्याय ने बेरहमी से लात घूंसों जूतों से पिटाई की। कसूर सिर्फ इतना था कि दिनेश कुशवाहा रविवार 12 मई को उनके यहाँ काम पर नहीं पहुंचा था। इसके चलते दिनेश ने मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न ना सहन करने के कारण अपने घर जाकर विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिसका 4 दिन से आगरा के जीजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। उक्त उपकरण की सूचना प्राप्त होते ही कुशवाहा समाज में काफी रोष व्याप्त है। समाज के सरकारी कर्मचारी को कोई मंत्री कैसे अपने घर की चाकरी के लिए बुला सकता है और उनके साथ अपने पद का दुरुपयोग करके मारपीट कर सकता है। सामाजिक संगठन कुशवाहा युवा मंच घटना के पहले दिन से ही पीड़ित व उसके परिवार के साथ ही है तथा जब तक दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होती, पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, तब तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। पीड़ित की पत्नी की ओर से प्राथमिक शिकायती पत्र तहरीर थाना नाई की मंडी में दिया जा चुका है, परंतु सरकार के मंत्री का मामला है, उसके रसूख और दबंगई के चलते पुलिस की ओर से अभी तक कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया गया है। अगर पुलिस प्रशासन का यही रवैया रहा तो आगरा और आगरा से बाहर का कुशवाहा समाज चरणबद्ध तरीके से पीड़ित को न्याय मिलने तक उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व स्थानीय प्रशासन की होगी। क्या मामला क्या हुआ था? मामला क्या हुआ था कि मेरे पति वहाँ पर शिक्षा मंत्री के यहाँ आलोक के वहाँ पर मेरे पति 2 साल से काम कर रहे थे। यहाँ पर दो साल से काम कर रहे थे। यहाँ पर अत्याचार हो रहा था 2 साल से अत्याचार होते होते अपना कुछ नहीं कह पा रहे थे। फिर उन्होंने इतना अत्याचार किया कि संडे के दिन तो कोई छुट्टी नहीं देते थे। कोई यहाँ पर मेरे यहाँ कोई छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो संडे के दिन नहीं गए, उसके मंडे को गए थे। उसके दिन इतनी पिटाई की, गाली गलौज, गंदी गाली गलौज दी, उससे मन नहीं भरा तो उसके कारण पिटाई लगाई, डंडे घूसे से पिटाई लगाई। उनके कारण अगर ये भी नहीं हुआ पर इतना अत्याचार किया तो उनने सुसाइड कर लिया। अपना डिप्रेशन में आके उनने अपना सुसाइड करने की कोशिश करी उनने, और उनको सुसाइड नोट भी मिला था, उनकी जेब में से निकला था। और इतना अत्याचार किया उनके साथ में कि अब आपने पुलिस को तहरीर दी है, इसके बाद क्या कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है मेरी, अभी तक कुछ सुनवाई ही नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ इंसाफ चाहती हूँ बस। और पुलिस को तहरीर आपने किस? कुशवाहा युवा मंच के तत्वाधान में हमारी समाज की बेटी शशि कुशवाहा और दिनेश कुशवाहा का जो प्रकरण माननीय योगेंद्र उपाध्याय शिक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे आलोकिक द्वारा जो मारपीट की गई, उसको लेकर है पूरा समाज, कुशवाहा युवा मंच ही नहीं, पूरा आगरा का समाज, पूरा उत्तर प्रदेश का समाज इस समय दिनेश के साथ है और शशि के साथ है। ये लड़ाई हमारी भाजपा से नहीं है, ये लड़ाई हमारी योगेंद्र उपाध्याय जी के बेटे आलोकिक से है और योगेंद्र उपाध्याय जी से है। आप सत्ता पक्ष का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे आपने अभी ये सवाल किया कि पवन कुमार जी को उन्होंने उठा दिया। देखिए, पवन कुमार जी को उठाने का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं कोई मामला झोलमोल है, कहीं ना कहीं इसमें ढील दी गई। अगर आपने कार्रवाई पवन कुमार के खिलाफ की है तो क्यों की है? हमें इसका स्पष्टीकरण कुलपति से भी चाहिए कि आपने उनको हथियार को बनाया। हमें कार्रवाई चाहिए आलोकिक के खिलाफ, या फिर वो समाज से आके माफ़ी मांगे। कुशवाहा समाज जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कुशवाहा युवा मंच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पीड़ित को न्याय तथा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त की मांग करता है। प्रेस वार्ता का मुख्य कारण कि पिछले 2 दिन पहले जो मामला इतना तेजी से फैल रहा था, सभी को संज्ञान में है मामला दिनेश कुशवाहा जी वाला, उसके लिए हम लोगों ने न्याय मांगने के लिए पुलिस प्रशासन को 15 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया है। अभी तक कोई भी कार्रवाई किसी भी प्रकार की वहां से नहीं हुई है। तो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि प्रार्थी जो है उसको पूरी तरह से सहायता मिले और कानूनी कार्रवाई, कठोर से कठोर जो भी कानूनी कार्रवाई बन सकती है उसके खिलाफ हो, ताकि आगे भी वह किसी का इस तरह से उत्पीड़न ना कर सके। हमारे कुशवाहा समाज का एक बच्चा दिनेश कुशवाहा विश्वविद्यालय में कर्मचारी है। पवन कुमार जो कुलपति थे, उन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर दिनेश कुशवाहा को मंत्री अपने योगेंद्र उपाध्याय जी के यहाँ पर
घरेलू कार्य के लिए लगा दिया, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। हमारा पहला तो सवाल यही विश्वविद्यालय प्रशासन से है कि किस नियम के तहत उन्होंने उनको वहाँ लगाया, जहाँ उनका लगातार शोषण होता रहा 2 साल तक। वो कई बार पवन कुमार को शिकायतें की, जिसके एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। मंत्री जी का कहना है कि मेरे निवास पर कोई काम नहीं करता है। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई बात छुप नहीं सकती है। उनके यहाँ घर पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, मतलब कि लोकेशन का, मोबाइल की लोकेशन निकलेगी, घर की आएगी। 2 साल से लगातार काम पर जा रहे हैं। इतवार को भी उन्होंने काम कराया, जो गजटेड होल्डर होते हैं उनको भी उन्होंने काम कराया। एक सरकारी कर्मचारी की जो ड्यूटी का समय होता है 10 से 5 के अतिरिक्त भी उन्होंने ओवर टाइम भी उनसे 10 से 11 बजे तक उससे काम कराया। 2 दिन जब वो काम पर नहीं गया बीमारी के कारण, तो उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, मारपीट की। इस अवसर पर कुशवाहा युवा मंच के अध्यक्ष मनीष सिंह कुशवाहा व पूर्व अध्यक्ष राघेंद्र कुशवाहा सहित मंच के समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। मून न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।